हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कल्पित गोयल और ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो ऑडिटिंग में। ठीक है, तो ऑडिटिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं बताने नहीं आया हूँ, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले जान लो कि क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बीच में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक स्मार्ट वर्क का एग्जाम्पल है, वहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो एक रिस्क फैक्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक एनालिसिस से बनते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बोलूँगा एक कोई सिस्टमेटिक वो चीज़ नहीं है। आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, वो एक तुक्केबाजी वाली चीज़ मैं मानता हूँ। ठीक है, तो आपको हमेशा कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करके जाने, क्योंकि रिस्क रहता है हमेशा। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करना है, क्योंकि 100% सिलेबस है वो पूरा हमारा काम का नहीं है। ठीक है, तो 100% सिलेबस हमारा काम का नहीं है, तो हमें 100% कवरेज करनी भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का सिलेबस इसी वजह से कंप्लीट नहीं हो पाता कि वो इररिलेवेंट चैप्टर्स के पीछे भी भागने लग जाते हैं कई बार, और कई बार तो उनको प्रायोरिटी दे देते हैं रेदर देन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो हर बार आते हैं वो रह ही जाते हैं। तो आप 100% सिलेबस कवर करें और 100% सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें। उसकी जगह अगर आप 50 से 60% सिलेबस भी कवर करते हैं ना, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप कवर करते हैं, तो यू विल बी able to score 70 to 80 marks easily. You will be able to attempt 80-90 marks पेपर easily. तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप 70-80 मार्क्स डेफिनेटली आपके उन चैप्टर्स में से आएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करने, उनको थोरोली आपको पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जिस तरीके से आपका सिलेबस दो तरीके से डिवाइड है, एक ऐसे के फॉर्म में, एक दूसरा चैप्टर्स के फॉर्म में, तो उसी तरीके से मैं भी आपको इम्पोर्टेंट जो लिस्ट बताऊंगा वो एसेस एंड चैप्टर्स दोनों सेपरेटली बताऊंगा। तो कौन कौन से ऐसे आपको कवर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको कवर करने हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए मैं पहले सीधा ऐसे पे चलता हूँ कि कौन कौन से ऐसे आपको कवर करने हैं। तो ऐसे 200 में आपको ऐसे 210 कवर करना है, 230 कवर करना है, 240 आपको कवर करना है, 220 आपको कवर करना है, 299 आपको कवर करना है, एंड SQC1 आपको कवर करना है। ठीक है, और एक ऐसे आपको 200 भी कवर करना है, जो उसमें नहीं लिख रहा आप लिख लेना। ठीक है, कवर कैसे करना है, प्रोविजंस आपको उसके पढ़ने हैं, सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, छोड़ना नहीं है। तो चलते हैं वैसे 300 की सीरीज पे। ऐसे 300 में आपको ऐसे 300, ऐसे 315 आपको कवर करना है, ऐसे 320 कवर करना है, ऐसे 330 आपको कवर करना है। इनमें जो मैं बता रहा हूँ उनमें से एक भी ऐसे छोड़ना नहीं है, और पहले उनको ही कवर करना है, उसके बाद आपके बाकी को सिलेबस को कवर करना। मैं नहीं बोल रहा बाकी का सिलेबस आपको छोड़ना है, लेकिन पहले आपको प्रायोरिटी भी इनको करना है। मस्त रहना है, टेंशन वेंशन बिल्कुल नहीं लेनी एकदम। ठीक है, ऐसे 500 पे मूव कर रहे हैं। ऐसे 500 में कौन कौन से आपके कवर करने हैं, तो ऐसे 500 में 501, 505, 500, 510, 530, 520, 560, 570 एंड 580। इन एसेस को कवर करना है। आप बोलोगे यार आप तो पूरा ही बता दिए, तो पूरा ही बताना जरूरी है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं है। जितना कम हो सकता था मैंने बताया। ठीक है, मैं सिर्फ मस्ट इंपॉर्टेंट जो आएंगे एग्जाम में वही बता रहा हूँ। तो आपको ये कवर करना है। ऐसे 500 थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इनके सभी क्वेश्चन आपको कवर करने ही करने हैं, तो कुछ भी हो जाए इनको बिना कवर करे एग्जाम में नहीं जाना। ठीक है, तो कवर करना है इनको। अब लास्ट ऐसे मैं आपको बताऊंगा ऐसे 700 की सीरीज में, ऐसे 700, ऐसे 701, 705 एंड 706। तो ऐसे 700 में ये चारों ऐसे कवर करने, इनके सभी क्वेश्चन आपको करने 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 हैं। ठीक है, तो अपने ऐसे कवर हो गए। अभी मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर्स की, तो कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं। सबसे पहले चैप्टर आपका कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के सभी क्वेश्चंस कवर करने हैं। सेक्शन चाहे याद रहें या ना रहें, लेकिन क्वेश्चन एक एक होना चाहिए, प्रोविजन एक एक होनी चाहिए। चाहे सेक्शन सेक्शन कंपलसरी नहीं है, याद रहें तो ठीक है, ना रहें तो ठीक, लेकिन कंटेंट याद रहना चाहिए। सेकंड आपको करना है इंटरनल कंट्रोल का जो आपका चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसको कवर करना है। तीसरा जो आपका चैप्टर है वो बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट का चैप्टर कम से कम 10 नंबर का है, तो छोड़ने की बिल्कुल भी ना सोचे, कवर करके जाना है इसको पूरा। ठीक है, तो ये तीन चैप्टर आपके हो गए।
अगले 3 चैप्टर आपका, चौथा चैप्टर नंबर 4 है स्पेशल ऑडिट। स्पेशल ऑडिट को कवर करना है, रटना नहीं है, कीवर्ड्स को रटना है, बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन पूरा समझ के भी नहीं जाना। कीवर्ड्स आपको रटने हैं, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम में मन में आ रही है वो लिख रहे हैं, एग्जाम में मन में आ रही है वो लिख रहे हैं, वो नहीं चलेगा। आपको कीवर्ड्स तो ऐसे ही के लिखने पड़ेंगे। स्पेशल ऑडिट स्कोरिंग, अगर आप कीवर्ड ढंग से लिख के आते हैं तो स्कोरिंग है, स्कोरिंग है, स्कोरिंग है। मैं नहीं बोल रहा वाउचिंग वेरिफिकेशन करो आप, लेकिन स्पेशल ऑडिट आपको करना है और ढंग से करना है, तरीके से। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो बाद में देख लेंगे, फिर बाद में टाइम नहीं मिला और चले गए ऐसे ही। फिर जो है आपको कारो कवर करना है, कारो। ठीक है, एंड लास्ट चैप्टर आपका ऑडिट इन कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने बताए हैं, कुछ ऐसे मैंने बताए, इनको पूरा कवर करना है, पहले कवर करना है, प्रायोरिटी पे कवर करना है, और मस्त रहना, चिल रहना, बढ़िया रहना, एकदम बढ़िया से, कोई टेंशन वेंशन नहीं कर लेने का भाई, एकदम चिल रहने का, मज़े करने का, मस्त मूड में रहने का, एकदम बढ़िया से। ठीक है, किसी तरीके की कोई टेंशनबाजी नहीं करने का, पेपर एकदम बिंदास होगा। कैसा होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मस्त रहें भाई। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।